तो अब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले इसके सूत्र के ऊपर हम ध्यान देंगे। इसका जो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इसमें देखिए अकः सवर्णे दीर्घ, इसमें अ का अभिप्राय है अक प्रत्याहार से। इसमें अक आपका अक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत आपके आने वाले स्वर होते हैं अ, ई, उ, री और री। जब अ, ई, उ, री और री के बाद दीर्घ स्वर संधि में अक प्रत्याहार यानी अ, ई, उ, री और री के बाद समान स्वर आए तो देखिए यहां पे हमने लिख भी दिया है, यदि अ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर वर्ण आए तो उसके स्थान पर अ का आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ, री का री और ली का ली हो जाता है। इसके सूत्र को हम देखेंगे, इसके सूत्र को हम ध्यान देंगे। अक अक सवर्ण दीर्घ यानी अक प्रत्याहार, यानी अक प्रत्याहार अ, ई, उ, री, ली के बाद समान स्वर, बिल्कुल समान स्वर आता है तो अ का आ हो जाएगा, ई का बड़ी हो जाएगा, उ का बड़ा उ हो जाएगा, री का री हो जाएगा और ली का ली आदेश हो जाता है। तब जाकर यह आपका दीर्घ संधि बनाता है। दीर्घ कैसे बनता है, जैसे में हम ले लेंगे विद्यालय को ले लेंगे, पुनः विद्यालय। और जब हम इसकी संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका बनेगा विद्या धन आलय। अब देखिए इसमें हम स्वरों को क्या करेंगे, स्वरों को निकालेंगे। जैसे विद्या में से दा में से क्या निकला आपका आ निकलता है, प्लस प्लस को हम ऐसे उतार लेंगे और आलय में से हम आ को ले लेंगे। जब हम यहाँ पे आ ले लेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ए आपका क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो आपका क्या है, आ आपका दीर्घ है। अतः जब यह स्वर मिलने के बाद दीर्घ हो जाता है तो यह दीर्घ संधि बनाता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्या में से आ निकला, आलय में से आ निकला हुआ है, इसके अंतिम में से आ निकलता है, इसके पहले से आ निकलता है। और दोनों स्वरों को जब हम जोड़ देते हैं तो भी ये दीर्घ ही बनाता है, इसीलिए इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, दूसरा उदाहरण में हम ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। जैसे ले सकते हैं भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय को ले लेंगे। तो जब इसकी हम भोजनालय की संधि करेंगे तो इसकी संधि बन जाएगी भोजन धन आलय, आलय। अब यहां पे हम इसके अंतिम पद पे देखेंगे। अंतिम पद न में से देखिए आपका क्या निकलता है, न में से अ स्वर निकलता है और यहां से आपका दूसरा जो पद है इसका पहला ही पद स्वर है, अतः इसे भी हम ले लेंगे, आ को ले लेंगे। जब इसका हम योग करेंगे अ प्लस आ का जब हम योग करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो ए आपका आ बना देगा। तो आ आपका क्या है, यह आपका दीर्घ स्वर है। तो जब भी ये संधि बनाने के उपरांत दीर्घ स्वर बनाता है, जब एक स्वर पहले पद में आता है और उसके
दूसरे शब्द में भी पहले ही स्वर आता है तो दोनों के योग से अगर वह दीर्घ होता है तब उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण हम लेंगे भानुदय। भानुदय का जब हम संधि करेंगे तो सबसे पहले हम ले लेंगे भानुदय, भानुदय। अब भानुदय की हम संधि करेंगे तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद ये बनेगा आपका भानु धन उदय। तो जो आपका पहला शब्द है और अंतिम शब्द है, अब पहले शब्द का हम अंतिम लेंगे यानी न में से देखिए क्या निकलता है, तो न में से उ निकलता है। अब प्लस को हम इस प्रकार से उतार लेंगे यहाँ पर, और अंतिम जो आपका पद है उसका प्रथम शब्द हम लेंगे, प्रथम वर्ण को लेंगे। तो प्रथम वर्ण है जो आपका उ है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे उ प्लस उ को जब हम जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा बड़ा उ। तो बड़ा उ आपका क्या है, तो यह दीर्घ है। जब ये आपका दीर्घ बनाता है तो भानुदय आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, भानुदय के बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे गुरुपदेश। गुरुपदेश। अब देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा आपका गुरु धन उपदेश। ये बनेगा गुरु धन उपदेश। जब हम इसका योग करेंगे तो बन जाएगा योग करने से पहले इसको हम इस प्रकार देख लेंगे गुरुधन उपदेश। अब इसमें हमसे देखते हैं क्या निकलता है। तो देखते हैं रू में से आपका छोटा उ निकल रहा है, रू में से छोटा उ निकल रहा है प्लस उ। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा बड़ा उ। जब ये बड़ा उ बनेगा तो बड़ा उ आपका क्या है, दीर्घ स्वर है। तो जहां पे दीर्घ स्वर बन जाता है, जब दो स्वरों के मेल से दीर्घ बनता है तो वह संधि आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे में दूसरा उदाहरण देखेंगे, दीर्घ संधि का दूसरा उदाहरण देख लेंगे। जैसे में हम लेंगे नदीस। जैसे दूसरा उदाहरण नदीस। अब नदीस की संधि क्या होगी, इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी, तो जब हम इसका संधि करेंगे तो ये बनेगा नदी धन ईस। यह बन जाएगा नदी धन ईस। अब देखिए नदी में से हम क्या ले लेंगे, ई को ले लेंगे, और इस में से भी ई को ही ले लेंगे। दोनों तो दीर्घ ही है, लेकिन जब दोनों का योग करेंगे तो यह दीर्घ ही बनेगा। तो दीर्घ जब स्वर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नदी शब्द है ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लेंगे हम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे महिष ले लेते हैं। जब महिष लेंगे, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी मही धन ईस। बराबर करेंगे तो आपका महिष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ही मही में से आपका ई निकलेगा प्लस यहां से हम बड़ी ई ले लेंगे। जब इसका योग करेंगे तो यह बड़ी ई में ही तब्दील हो जाएगा, अर्थात बड़ी ई स्वर है आपका, तो बड़ा होने के कारण यह दीर्घ माना जाता है, यह दीर्घ बना रहा है। अतः महिष आपका दीर्घ स्वर संधि है।
देखिए इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दीर्घ स्वर संधि का दूसरा उदाहरण ले लेंगे, मातृ-णाम। अब देखिए मातृ-णाम का हम संधि विच्छेद करेंगे और ये दीर्घ स्वर कैसे बनता है इसको देखेंगे। तो जब हम संधि करेंगे मातृ-णाम का तो संधि आपकी बनेगी मातृ धन ऋणाम, संधि बन जाएगी मातृधन ऋणाम। अब देखिए मातृ त्र में आपको देखेंगे त में री लगा हुआ है तो हम यहाँ पे हस्व री को ले लेंगे, हस्व री यहाँ पे आ गया, प्लस दूसरा जो आपका शब्द है इसका प्रथम ही री है तो री को हम ले लेंगे और जब री प्लस री का योग करेंगे तो यह दीर्घ बन जाएगा। जब यह दीर्घ री बन जाएगा तो यह संधि दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, क्योंकि एक प्रथम शब्द यदि पहला शब्द स्वर है और दूसरा समान शब्द समान स्वर ही आ रहा है तो दोनों के योग से अगर दीर्घ बनता है तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, होत्रिकार। होत्रिकार जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे होत्रिकार का तो इसकी संधि बनेगी होत्रिधन ऋकार। तो संधि इसका कर लेते हैं, हो जाएगा होत्रि धन ऋकार, संधि इसकी बनेगी होत्रिधन ऋकार। अब देखिए जो आपका पहला शब्द है इसका अंतिम में से हम लेंगे री को ले लेंगे प्लस और जो दूसरा इसका शब्द है इसका प्रथम स्वर ले लेंगे री। जब इसका हम योग करेंगे अर्थात इसको हम जब जोड़ेंगे तो यह दीर्घ बन जाएगा। जब यह दीर्घ बन जाएगा तो हमें पता चल जाता है कि होत्रिकार दीर्घ संधि का उदाहरण है या मातृ-णाम दीर्घ संधि का उदाहरण है। एक बार पुनः इसको हम रिपीट करना चाहेंगे, दीर्घ संधि दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, यानी अक क्या है, अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो है अ, ई, उ, री और री के बाद समान स्वर आए तो अ, ई, उ, री के बाद जब कोई समान स्वर आता है तो अ का आ, ई का बड़ी, छोटाऊ का बड़ाऊ, री का री और री का ली आदेश हो जाता है, तब वह दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे होत्रिकार में देखेंगे तो होत्रिधन ऋकार, ते में से रे निकल रहा है, यह स्वर है। इसी के समान दूसरा है ऋकार, प्रथम और दूसरा, जब दोनों का हम योग करेंगे तो यह दीर्घ बनाएगा। अतः दीर्घ हो जाने के कारण होत्रिकार मातृ-णाम आपका दीर्घ स्वर संधि बनाता है।